Hello beta, in this video I will discuss with you exercise 2.2 of class 6 chapter 2 whole numbers. Question 1 is find the sum of by suitable rearrangement. Now what is suitable rearrangement? When we change the place of numbers according to our convenience to add, that is called rearrangement. Like अगर हम फर्स्ट 837 को 208 में प्लस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 368 में प्लस करेंगे, इट विल बी अ लिटल मोर डिफ़िकल्ट. बट अगर हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, सी द वे आई हैव डन हेयर. रीअरेंज कर लिया मैंने दैट 837 फर्स्ट आई विल ऐड इट विद 363. आफ्टर दैट आई विल ऐड 208 इन इट, देन इट विल बी ईजियर फॉर मी. कैसे? जब मैं इन दोनों को प्लस करूँगी इट विल बी 1200, मतलब ज़ीरोस वाले नंबर आ जाएंगे. अगर ज़ीरो वाला नंबर आएगा तो उसको नेक्स्ट नंबर में ऐड करना, बिकॉज ज़ीरो में ऐड करना ईजी हो जाता है ना, तो ऐड करना इट विल बी ईजियर. अब हमने इसको कैसे चूज करना है कि किसको हम पहले एसोसिएट करें, पहले ग्रुप बनाएं. उसके लिए हमने देखना है वंस प्लेस वाला नंबर प्लस करके. जैसे 7 और 8 को ऐड करेंगे 15 बन रहा है, तो ज़ीरो वाला नंबर नहीं बन रहा. 8 और 3 को प्लस करेंगे 11 बन रहा है, ये भी पेयर नहीं बन रहा. तो 7 और 3 को जब हमने प्लस करके दिखा 10 बन रहा है, मतलब ये दोनों नंबर पेयर बन रहे हैं फॉर इजी एडिशन. इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अगर आपको याद होगा ये हमने 5th में भी करी थी. देखो मैं आपको दिखाती हूँ. मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की थी कि हम पेयर डिफरेंट वे से कर सकते हैं. चाहे पहले दो नंबर्स को इन दोनों को प्लस करके बाद में तीसरा प्लस कर दें, चाहे पहले पीछे दोनों को प्लस करके बाद में पहले वाला प्लस कर दें, आंसर विल बी सेम. ये मल्टीप्लाई में भी अप्लाई होती है प्रॉपर्टी और ये प्लस में भी अप्लाई होती है. डिवाइड और सब्ट्रैक्ट में अप्लाई नहीं होती. एक होती कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो उसमें हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, नंबर को आगे पीछे लेके जाते हैं. यहाँ पे हम उसकी एसोसिएशन डिफरेंट करते हैं. जैसे पहले 15 को 16 से एसोसिएट किया था, दूसरी साइड पे 16 को 17 से एसोसिएट किया था. ये प्लस मल्टीप्लाई दोनों पे चलती है. दिस इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ऐसे ही बेटा अगले वाले एक और पार्ट लिया है, उसमें 4 नंबर्स पे 4 टर्म्स थी. तो हमने क्या किया, हमने जो कन्वीनियंट टर्म्स है वो इकट्ठी कर ली. लाइक 8 और 2 10 होता है, आपको पता है. तो 8 और 2 वाला नंबर हमने इकट्ठा कर लिया. 3 और 7 वाला नंबर भी 10 होता है, मतलब इन दोनों का पेयर बना लिया, इन दोनों का पेयर बना लिया फॉर इजी कैलकुलेशन. जब ऐसा किया, इन दोनों को प्लस किया, ये 3500 बना. इन दोनों को प्लस किया, ये 1100 बना. और फाइनली जब दोनों को ऐड किया यू विल गेट 4600 एंड इट विल बी एन ईजी कैलकुलेशन फॉर यू. दिस इज अगेन कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. वी आर जस्ट एसोसिएटिंग दैम. पेयर अलग तरह से कर रहे हैं. वी आर नॉट चेंजिंग द ऑर्डर, वी आर रीग्रुपिंग दैम. ग्रुप्स अलग अलग बना रहे हैं. जस्ट दैट. बेटा मेरा गला थोड़ा ख़राब है इसलिए थोड़ी वीडियो लेट बनी है. अभी भी आई थिंक क्लैरिटी होपफुली हो रही होगी, नेगेटिव नहीं. फाइंड प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट. अगेन वही है, प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट. यहाँ पे भी हमने रीअरेंज करना है. अब किस में करना है? प्रोडक्ट में करना है. प्रोडक्ट में रीअरेंज करने का मतलब है हमने उन नंबर्स को मल्टीप्लाई पहले करना है जिसमें ज़ीरोज़ लास्ट में बने. अब 5 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो 45 बनेगा, पीछे 5 आ गया. 6 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो मैं करके बताती हूँ. 5 × 9 45. ये रफ वर्क है, करना नहीं है आपने. 9 6 54, मतलब दोनों ज़ीरो वाले नंबर नहीं है. तो हमने क्या किया, इसका इसके साथ पेयर बना के देखा. 5 और 6 से 30, मतलब ज़ीरो वाला नंबर आ गया. नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बढ़नी चाहिए, तो इसका मतलब मैं पहले 625 को 16 से मल्टीप्लाई करूँगी. मल्टीप्लाई करके देखा, दैट विल बी 10,000. तो लास्ट में 279 बचा. इजी कैलकुलेशन होगी. 279 1 ज़ा 279 और पीछे ये 4 ज़ीरोज़. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही. यहाँ पे भी देखो, अब आप कहोगे कि ये भी तो 5 था, बट इस वाले 5 से इजी कैलकुलेशन है. क्यों?
ये 0 तो ऑलरेडी है, 5 6 भी 30 आ जाएगा, ऑरल कैलकुलेशन है, तो 2 ज़ीरोज़ वाला नंबर बन गया। अब इसको 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, पीछे 2 ज़ीरोज़ लगा दोगे, यू विल गेट द आंसर। और सेम वे यहाँ भी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। आपको प्रॉपर्टीज़ का नेम भी लिखना होगा तो आपने पूरा लिखना है, जैसे यहाँ मैंने लिखा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी एफ पार्ट अगर देखें तो हमने पेयर बनाना है। 125 का 8 से पेयर बनता है। ये आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। लेट मी टेल यू, 25 ज़ा 100 होता है, 25 4 ज़ा 100 होता है, 125 8 ज़ा 1000 होता है। ये तो लर्न ही कर लो ना, ये वाले पेयर तो आप लर्न कर लो, आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। अब अगर ऐसे यहाँ ज़ीरो लगी तो यहाँ ज़ीरो बढ़ जाएगी, यहाँ 40 आ जाता है तो यहाँ ज़ीरो बढ़ जाएगी, मतलब 40 आ जाएगा तो इधर भी 1000 बन जाएगा, 80 आ जाएगा तो इधर भी 1000। ज़ीरोज़ अगर इनमें से कहीं बढ़ती हैं तो इधर भी बढ़ जाएंगी, बट ये पेयर आप लर्न कर लो, आपको हेल्पफुल होंगे। ये देखो, अब यहाँ पे 125 8 ज़ा 1000 और उधर से मैंने बोला था ना 25 4 ज़ा 100 होता है, साथ में एक ज़ीरो है तो 1000 बन गया, ये वाला पेयर। ठीक है, यहाँ पे 4 की जगह उन्होंने 40 ले लिया तो यहाँ भी 1000 बन जाएगा। इन चीज़ों को लर्न कर लो। अब 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 1 1 ज़ा 1, साथ में ज़ीरोज़, 3 ज़ीरोज़ यहाँ पे है, 3 ज़ीरोज़ यहाँ पे है, 6 ज़ीरोज़ आंसर में आ जाएगी। एंड दैट्स इट विद योर क्वेश्चन 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे प्लस थे, यहाँ पे सारा मल्टीप्लाई था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ लग गई। बट यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड प्लस है, मल्टीप्लाई एंड प्लस, मल्टीप्लाई एंड माइनस, मल्टीप्लाई एंड प्लस। तो इन केसेस में आपको कॉम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। देखते हैं कैसे, समझाती हूँ अभी। ये देखो, पहले मैंने इसका ए पार्ट लिया। अब देखो बेटा, ये पेयर अगर हम क्योंकि प्लस या माइनस से टर्म्स चेंज हो जाती हैं, हम उनको अलग अलग टर्म्स मानते हैं। लाइक ये वाली इसकी फर्स्ट टर्म है एंड ये वाली इसकी सेकेंड टर्म है, बीच में प्लस का साइन है। अब मैंने फर्स्ट टर्म में देखा कि 17 है, 297 है। सेकेंड टर्म में भी 297 है और 3 है। अब देखो 297 दोनों में है, तो दोनों में है तो इसको हमने एक बार ही नोट कर लेना है। ध्यान से सुनना, जो नंबर दोनों टर्म्स में है वो एक बार ही नोट कर लेना है, और बाकी का जो है उसको ब्रैकेट में डाल दो। जहाँ पे कुछ नहीं होता मल्टीप्लाई का साइन ही होता है। ठीक है, बाकी को हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। ब्रैकेट में डालने का मतलब हमने 17 बचा और 3 बचा। अब ये किस टर्म में है? प्लस में। आई रिपीट, 297 मल्टीप्लाई में था, 297 मल्टीप्लाई में था तो उसको एक बार ही लिख लिया, मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया। ब्रैकेट में बचे हुई टर्म्स क्या क्या बचेंगी? 17 इधर बचा, 3 इधर बचा, तो वो ब्रैकेट में आ जाएंगे। ये जो हमने 297 की पोजीशन चेंज की है, हमने उसको कुछ उसके आंसर में चेंजेस नहीं आएंगे, हमने उसकी पोजीशन चेंज की है। दिस इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और जो हमने बीच में नंबर्स को प्लस किया है, ब्रोकन नंबर्स लिए हैं, दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ नंबर, इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, आपने 5th में भी किया है। ब्रैकेट सॉल्व की 20 आ गया, बाहर 297 था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दिस एज आंसर। आंसर क्या लिखना है? यूज्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बोला टर्म्स कहाँ से चेंज होती हैं? प्लस माइनस से। तो ये पूरी एक टर्म है मल्टीप्लाई वाली, ये पूरी दूसरी टर्म है, प्लस से टर्म चेंज हो जाती है। अभी देखो यहाँ पे 54279 दोनों में कॉमन है, तो मैं एक बारी लिखूँगी, मल्टीप्लाई का साइन, बीच में 92 प्लस का साइन है तो +8, 92 और 8 10 बन गए, 100 बन गए, प्लस करके 100 बन गए।
अब 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दिस एज आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के बेटे ऑलमोस्ट मैंने सारे पार्ट्स ही करा दिए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, बट प्रैक्टिस खुद जरूर करना। ये देखो, इसमें माइनस है तो मतलब माइनस से टर्म चेंज हो रही है। एक ये पूरी टर्म है, दूसरी ये पूरी टर्म है। इसमें 81265 दोनों में कॉमन है, तो वो मैंने एक बार ही लिखा, मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया, कॉमन था जो। अंदर क्या बचा, 169, माइनस का टर्म था तो -69। अब इन दोनों को ब्रैकेट सॉल्व की, माइनस किया तो 100 आया। 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे 2 ज़ीरोज़ लगेंगी। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इसी का अगला पार्ट। इसमें क्या है बेटा, ये 3 नंबर्स हैं, इधर भी 3 नंबर्स हैं और बीच के प्लस का साइन है, और ये जो है 2 टर्म्स बन रही हैं। बड़े यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हमें हिट एंड ट्रायल से ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको पता चलेगा कि इन 2 को इकट्ठा मल्टीप्लाई करो और इधर से इन 2 को इकट्ठा मल्टीप्लाई करो तो आपको 19225 दोनों में कॉमन मिल जाएगा। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 19225 आया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 19225 आया। एक स्टेप हमें एक्स्ट्रा करना पड़ा। अब 19225 बाहर निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, अंदर क्या बचा, 782 + 218। इन दोनों को प्लस किया, 1000 बना, तो मल्टीप्लाई इजी होगी। थोड़ा सा ट्विस्ट है, बट आप समझ के करोगे, यू विल गेट टू नो। अब ज़रा क्विकली एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है सिंपली। ऐसे क्वेश्चन में आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, मतलब आपने एक ज़ीरो वाले नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जैसे ये क्या है, इसको दूसरी फॉर्म में लिखेंगे तो 100 + 3 103 हो जाएगा। क्यों किया, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा नंबर को। वही हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ब्रैकेट का टर्म तो वही रहेगा ना, ब्रैकेट का वही रहेगा। अब यहाँ पे क्या होएगा, ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वाला नंबर इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। वहाँ पे हमने ब्रैकेट में डाला था, यहाँ पे हम ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, खोलेंगे। अब खोलना कैसे है, क्योंकि प्लस करके अगर सॉल्व करेंगे फिर तो वही टर्म आ जाएगी ना। हमने ब्रेक करना है, डिस्ट्रीब्यूट करके करना है। तो ब्रेक करके कैसे करेंगे, 103 को ब्रेक कर दिया 100 और 3 में, और उसके बाद इसको बाहर वाले नंबर को पहले 100 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया प्लस की टर्म। फिर बाहर वाले नंबर को अगले नंबर से मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। देखो 738 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 738 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों आंसर्स आए, फिर दोनों को प्लस कर दिया। ऐसे ही अगला नंबर देखो, इसके सारे पार्ट्स नहीं कराऊंगी, इजी है। एक लास्ट डी पार्ट लिया है, वो इसलिए लिया है क्योंकि नंबर उल्टे लिखे हुए हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटे, आपने ज़ीरो वाला नंबर देखना है। तो पहली टर्म में मेरे पास 1000 + 5 बन सकता है, इसकी तो 3 ब्रेक होएंगी ना, 100 + 60 + 8, तो ये इजी है। 1000 + 5 बना लिया, बाहर है 168, तो मतलब 168 पहले 1000 से मल्टीप्लाई होएगा, फिर 168 5 से मल्टीप्लाई होएगा, फिर दोनों प्लस होएंगे। तो ये देखो 1000 से मल्टीप्लाई किया प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर्स आ गए। यहाँ पे प्लस था तो दोनों को प्लस कर दिया, यू विल गेट द आंसर। इजी है बेटा, ये डिफ़िकल्ट नहीं है। अभी देखो पहले मैं थोड़ी देर स्टिल करती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यू कैन टेक। नेक्स्ट पेज भी, और नेक्स्ट पेज भी। अभी देखो बेटा, आगे आपके 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में है। क्या है, और टैक्सी ड्राइवर ने कार में पेट्रोल फिल करवाया 40 लीटर्स ऑन मंडे, अगले दिन उसने 50 लीटर्स करवाया
और उसकी कॉस्ट जो है वो 44 पर लीटर है। मतलब कॉस्ट कॉमन होगी ना, कॉस्ट उसकी 44 पर लीटर है। सुबह मंडे को 40 लीटर करवाया, 50 लीटर ट्यूसडे का करवाया। तो इसको हमने प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना है। मंडे को 40 लीटर, नेक्स्ट डे 50 लीटर, 1 लीटर की कॉस्ट इतनी है। तो हम इसको दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो टोटल लीटर ऑफ पेट्रोल आ जाएगा, और उस टोटल को मल्टीप्लाई किससे करना है, 44 से। तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर 44 कॉमन है दोनों का, क्योंकि दोनों की कॉस्ट 44 है, अंदर 40 लीटर और 50 लीटर। ये मैंने एक बार यूनिट लगा दिए, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कॉस्ट है तो रुपीज़ में आंसर आएगा, रुपीज़ ही लगाओगे। तो ये प्लस किया 90 आ गया, 44 आ गया, रुपीज़ मल्टीप्लाई करके 3960 आते हैं। ऐसे ही अगला स्टेटमेंट सम है। मिल्कमैन है, होटल में मिल्क प्रोवाइड करता है 32 लीटर मॉर्निंग में, 68 लीटर इवनिंग में, और 1 लीटर की उसकी कॉस्ट जो है वो 45 रुपीज़ है। तो वही बात हमने इसको प्रॉपर्टी लगा के करना है। मॉर्निंग की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है उसकी, 32 लीटर की, इवनिंग में 68 लीटर। कॉमन चीज़ क्या है, कॉस्ट, वो बाहर रखेंगे, अंदर दोनों लीटर्स को ऐड किया, बाहर कॉस्ट रखी, आंसर रुपीज़ में आएगा, कॉस्ट है तो प्लस किया 100 आया, 4500। इट्स वेरी इजी अगर आप एक बार ध्यान से समझ लोगे तो। अब ये ट्रू मैचिंग है। ए में देखो हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं नंबर को। ये देखो यहाँ पे 3 टर्म्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैंने वो 2 वाला इजी था इसलिए 2 में करवा दिया। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन। ये क्या है, हमने ऑर्डर चेंज किया है, ठीक है, तो इट इज़ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है, हमने ग्रुपिंग चेंज की है, मतलब कुछ भी नहीं। पहले हमने 8 को 005 से प्लस करना था, 20 से प्लस कर रहे हैं। दिस इज कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ऑर्डर चेंज हुए हैं ना, ये ओवर मल्टीप्लिकेशन थी क्योंकि ऑर्डर मल्टीप्लाई के टर्म्स में चेंज हो रहा है। ये ओवर एडिशन है क्योंकि प्लस में चेंज हो रहा है। दैट्स इट विद योर एक्सरसाइज 2.2. Hopefully soon I will give you the next video of 2.3. Till then, revise it, take care, and bye bye.